हेलो, नमस्कार, क्या हाल-चाल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है, ये क्लास 10th हिंदी के लिए है। क्लास 10th हिंदी में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीवन परिचय है, वो है तुलसीदास जी का और हम इन्हीं की बात करेंगे। तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे आज और ये वीडियो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए, हिंदी का पेपर जो देने वाले हैं, उनके लिए खासकर इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, पूरा लास्ट तक देखेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊँगा कि कैसे बिना याद किए आप जीवन परिचय को लिख सकते हैं। तरीका देख लेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, टोटल 5 नंबर मिलने वाले हैं आपको। ये जो जीवन परिचय है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम वालों को 5 नंबर मिलने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 5 नंबर का जीवन परिचय जो है वो आता है। 5 नंबर में किसका-किसका आता है? पहले तो आएगा लेखक का, उसके बाद कवि का। तो कवि के जीवन परिचय में तुलसीदास का जीवन परिचय हर साल बोर्ड परीक्षा में ऑप्शन दे के पूछता है। तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर हिंदी में पक्के हो जाएँगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख के समझ लीजिए और इसको तैयार कर ही लेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं हम कैसे लिखना है। देखो, जीवन परिचय लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले किसी भी लेखक या कवि का अगर हम जीवन परिचय लिखते हैं, तो उसका संक्षिप्त परिचय लिखते हैं। संक्षिप्त परिचय क्या होता है? देखो, संक्षिप्त परिचय इसे बोलते हैं। संक्षिप्त परिचय में क्या आता है? जन्म हो गया, 1 मिनट, जन्म हो गया, जन्म का स्थान हो गया, ये सब किसमें आता है? जन्म का स्थान हो गया, गुरु का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, मृत्यु, रचनाएँ, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? ये संक्षिप्त परिचय में आती हैं किसी भी कवि के। तो हम तुलसीदास जी के बारे में जान रहे हैं, तुलसीदास जी के बारे में पूरा हम जानेंगे। तो देखो, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रम संवत में हुआ और सन 1532 ईस्वी में। अगर आप सन में लिखना चाहें तो सन में लिख सकते हैं, संवत में लिखना चाहें तो संवत में लिख सकते हैं और इन दोनों में लिखना चाहें तो इन दोनों में भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? संवत 1554 विक्रम संवत में हुआ, सन 1532 ईस्वी में। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इनका जो जन्म है, जन्म का स्थान क्या है? राजापुर चित्रकूट। इनका जो जन्म हुआ वो क्या है? राजापुर चित्रकूट में जो इनका जन्म है वो हुआ। नेक्स्ट देखो, गुरु का क्या नाम है? श्री नरहरिदास। इनके गुरु का क्या नाम है? श्री नरहर दास जी हैं, है ना? इनके पिता का नाम देखो, आत्माराम दुबे। पिता का क्या नाम है? आत्माराम दुबे। इनके माता का क्या नाम है? हुलसी। जो तुलसीदास हैं उनके माता का क्या नाम है? हुलसी। नेक्स्ट बात करते हैं, पत्नी का क्या नाम है? रत्नावली। क्या नाम है? रत्नावली। और इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई? संवत 1680 विक्रम संवत में, सन 1623 ईस्वी में। कब हुई? अगर सन की बात की जाए तो सन कब हुआ? सन 1623 ईस्वी में। और संवत की बात की जाए तो 1680 ईस्वी में विक्रम संवत में जो है इनकी मृत्यु हुई, है ना? तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। उसके बाद रचनाएँ लिखने का आता है, तो रचनाएँ भी लिखनी होती हैं। अगर आप रचनाएँ लिखेंगे तभी पूरे नंबर जीवन परिचय में दिए जाएँगे। जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं उसी की रचनाएँ भी लिखनी होती हैं। तो देखो, रचनाओं में रामचरितमानस इनकी फेमस रचना है, विनय पत्रिका हो गई, विनय पत्रिका हो गई, कवितावली हो गई, गीतावली और दोहावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। किसकी? तुलसीदास जी की। तो आपने अभी तक क्या देखा? संक्षिप्त परिचय देख लिया। तुलसीदास जी का जो संक्षिप्त परिचय है वो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, है ना? अब हम बात करते हैं इनका जो विस्तार पूर्वक पूरा जीवन परिचय है वो आपको कैसे लिखना है। तो उसको आइए देख लेते हैं और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखो, अगर आपने संक्षिप्त परिचय लिख लिया, ये जो संक्षिप्त परिचय है उसको अगर आपने लिख लिया है, संक्षिप्त परिचय को लिख लिया है, तो बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो आप बहुत ही आराम से लिख लेंगे। चलो देखते हैं। हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तुलसीदास के जीवन परिचय को लिख रहे हैं और इस तरीके से कुछ लिखेंगे। लोकनायक तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रम संवत सन 1532 ईस्वी में राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इतना लिखेंगे सबसे पहले। इतना कहाँ से मिल गया? हमने जो संक्षिप्त परिचय याद किया था उसी से हम बना के लिखेंगे। लोकनायक तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रम संवत सन 1532 ईस्वी में राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इतना लिख लेंगे तो ये इनका जन्म हो गया, है ना? जन्म और जन्म का स्थान हो गया। चलो, इनके बचपन का जो नाम है वो क्या है? रामबोला। इनके बचपन का जो नाम था वो रामबोला था, क्योंकि ये राम के ही भक्त थे। बचपन से ही राम नाम बोलने लगे थे। मीन्स जब ये
5 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने राम नाम बोलना शुरू कर दिया। इस कारण क्या हुआ, इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। अभी इसके बारे में जो कहानी है वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। पहले इनके माता पिता का नाम देखते हैं। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी बाई था, है ना, हुलसी था। तो ये आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनके जन्म के बारे में लिखेंगे, जन्म कहाँ हुआ ये लिखेंगे, और उसके बाद इनके पिता और माता का नाम लिख देंगे। अगर बचपन का नाम है तो वो भी लिख देंगे। तो तुलसीदास के बचपन जी का नाम दिया हुआ है जीवन परिचय में, तो आप लिख सकते हैं। क्या नाम है, राम भोला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया, है ना। क्या हुआ था, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, जो विद्वान है वो मानते हैं कि जो तुलसीदास जी हैं उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। इस प्रकार इनका जो बचपन था बड़े कष्टों में बीता। भाई जब किसी के माता पिता किसी को त्याग कर देंगे, परित्याग कर देंगे, तो उनका बचपन जो है वो बहुत ही कष्ट में व्यतीत होगा। तो इस प्रकार इनका जो बचपन था वो था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये जो हैं तुलसीदास जी, इनके गुरु जो हैं उन्होंने इनका पालन पोषण किया। ये अपने गुरु से मिले, नरहर दास जी से मिले, और उन्होंने इनका पालन पोषण बचपन से ही किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गुरु की कृपा से तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि का अध्ययन किया। इन्होंने गुरु जी की कृपा दृष्टि से वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि का अध्ययन जो है वो किया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, इनका विवाह रत्नावली से हो गया। आप सभी जानते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, रत्नावली है, और इनका विवाह रत्नावली से हो गया। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप, एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके जाने पर अर्धरात्रि में ही ये ससुराल पहुंच गए। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ, इनकी पत्नी जो है वो बिना बताए ही मायके चली गई। तो तुलसीदास भी आधी रात को अर्धरात्रि में ही ससुराल पहुंच गए, और वहां पर पत्नी की फटकार से तुलसीदास को वैराग्य हो गया। और वहीं से जब इनकी पत्नी ने इनको डांट फटकार लगाई तो इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, ये वैरागी हो गए, है ना। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं चित्रकूट काशी अयोध्या में लिखी, और उसके बाद ये अयोध्या चले आए, चित्रकूट चले आए, और यहाँ पे इन्होंने राम का दर्शन करना शुरू कर दिया, राम के ही गुण गाने लगे, और इन्होंने अधिकांश रचनाएं जो हैं वो राम जी के ही बारे में, भगवान श्री राम के बारे में ही लिखी। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, जो सबसे फेमस रचना है, वो रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, श्री राम जी के ऊपर बेस्ड है ना। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट काशी अयोध्या में ही लिखी, और इनकी जो मृत्यु है वो कब हो गई, संवत 1680 विक्रम संवत और सन 1623 ईस्वी में हो गई। अगर संवत की बात की जाए तो 1680 विक्रम संवत में, और अगर सन की बात की जाए तो 1623 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु है वो हो गई। तो आई होप आपको ये जो जीवन परिचय हो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तुलसीदास का। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है भाई, इम्पोर्टेंट है तो तैयार जरूर करना है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको जरूर तैयार करेंगे। चलो नेक्स्ट हम रचनाओं के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि रचनाएं भी लिखनी होती हैं आपको जीवन परिचय में। तो रचनाएं क्या हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सारी जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नछहु, अन्य जो रचनाएं हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। कम से कम 5 रचनाएं आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे ही जीवन परिचय में। कम से कम 5 रचनाएं तो कंपलसरी ही हैं। किसी भी लेखक या कवि का अगर जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आपको 5 जो रचनाएं हैं वो लिखनी है। तो आई होप आपको ये जो जीवन परिचय हो क्लियर हो गया होगा। आप समझ गए होंगे कि तुलसीदास का जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय कैसे लिखेंगे, फिर पूरा विस्तार जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, ये पता चल गया होगा। ट्रिक की अगर बात करें तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय याद कर लीजिए। क्या, नाम, जन्म का स्थान, गुरु का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी अगर दिया गया है जीवन परिचय में तो जरूर याद करें। साथ में मृत्यु और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कम से कम 5, एटलीस्ट 5 तो लिखना ही है आपको। तो 5 तो जरूर तैयार कर ले हर एक कवि के और लेखक के जीवन परिचय में, है ना। तो इस तरीके से आप संक्षिप्त परिचय लिख के उनका विस्तार परिचय लिख सकते हैं। लास्ट में आप रचनाएं लिख देंगे तो आपके 5 के जो 5 नंबर हैं कंप्लीट नंबर दिए जाएंगे। इसमें से एक भी नंबर जो है वो कटने वाले नहीं हैं, पूरे फुल मार्क्स दिए जाएंगे, है ना, फुल मार्क्स दिए जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट में बताएंगे कि ये जो वीडियो है वो कैसे लगी, क्या इससे आपकी तैयारी में मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है ना।
तो फिर मिलते हैं। हाँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी, क्या इससे आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल रही है तैयारी की या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।